मिर्ज़ा रियाज के अफ़सानों के मजमूए आंधी में सदा का एक खूबसूरत दिल के तार छू जाने वाला अफ़साना हाथ। उफ, किस कदर खूबसूरत हैं ये हाथ। उसकी आंखों में मस्ती थी और दुल्हन के हिनाई हाथों को उसने मजबूती से यूं थाम रखा था जैसे उससे डर हो कि कहीं ये आप गीने जमीन पर गिरकर चिकनाचूर ना हो जाएं। शर्म से सिमटी सिमटाई वो खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात से कांपने लगी थी। उसे यूं लगा जैसे उसका शौहर नशे में हो। उसने जोहरा के हाथों को अपनी आंखों पर रख लिया और कहा, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी बिनाई, मेरी आंखों की ठंडक। फिर वो वफूरे जज्बात से उन्हें बेख्तियार चूमने लगा। नई नवेली दुल्हन हया में डूब डूब गई। सुर्ख आंचल से एक बार उसने इशफाक की तरफ देखा और अपने नसीब पर रश्क करने लगी। फिर वो कुम्हार की मिट्टी की तरह उसके खुरदरे करख्त हाथों के सांचे में ढल गई। उसने बड़े गौर से सांवली सलोनी जोहरा की तरफ देखा जो अब बेसुध सो रही थी, और फिर उसके हाथों के जिंदगी बख्श लम्स से लुत्फ अंदोज होने लगा। हाथों के फसों ने हमेशा ही से उसे मशहूर किया था। उनकी रानाई उसके लिए बड़ी पुरकशिश और वहशत असर थी। बहुत पहले बचपन में दम तोड़ती हुई माँ के पुरशफकत हाथों और जोहरा के मेहंदी लगे हाथों के दरमियान अनगिनत हाथ थे जिनसे उसकी जिंदगी ताबनाक थी। उसकी तारीक राहों के चांद, चूड़ियों वाले हाथ, नर्मो नाजुक बुरे चिट्टे हाथ, हरारत आफरीन हाथ, रूठे हुए हाथ, कांपते सहमे तड़पते हुए हाथ, बेबस हाथ, बेकरार हाथ। हाथों का ख्याल उसके लिए सनसनीखेज था। हिलाकत आफरीन, हिलाकत आफरीन मगर जिंदगी बख्श, पुरकशिश, जादू असर। इंसानी हाथों से इशफाक का जज्बाती लगाव कब और कैसे शुरू हुआ, उसका उसे इल्म न था। अपने हम उम्र बच्चों से हाथ मिलाते हुए वो इन्हें इतने जोर से दबाता कि वो चीख उठते। मगर अब तो इसकी ये दिल बस्तगी जनूं की हदों तक पहुंच गई थी। कोई महफिल हो या घराना, रेस्टोरेंट हो या सिनेमा घर, सैरगाहें या तफरीहगाहें, हर जगह हर कहीं उसकी बेचैन निगाहें हाथों की तलाश में रहती। राह चलती औरतों के हाथों को देखकर एक बिजली सी कौन जाती। स्याह बुर्कों के अंदर हाथों की एक झलक से उसका दिल डामाडोल हो जाता। आंचल संभालते हुए हाथों को देखकर उसके जज्बात में हिजान अंगेज नशेबो फराज पैदा हो। उसके तस्वुरात में तलातम बका हो जाता। अंग्रेजी रिसालों में से खूबसूरत हाथों की तस्वीरें उसने काट रखी थी जिन्हें वो पहरों देखता रहता, उनमें गर्क हो जाता। उसका जी चाहता इन हाथों को अपने हाथों में लेकर फूल की पत्तियों की तरह मसल डाले। सोचते सोचते जब वो सो जाता तो यही हाथ उसकी खिलवतों के महल सजाने लगे। उसकी तन्हाइयों में रंग भरने लगती, उसे थपकते, उसका सर सहलाते और उसे गुदगुदाते। वो हड़बड़ा के उठ बैठता, उसके लहू की गर्दिश तेज तर हो जाती और वो इज़्तिराब से सारी रात करवटें बदलता रहता। ज़ौक़ आवारगी ने उसे नजूमी बना दिया था। सीखे हैं महरफों के लिए हम मुसव्वरी। पामिस्ट्री सीखने के लिए उसे दिन रात मेहनत करना पड़ी थी। औरतों की इस ज़हनी बीमारी से वो पूरी तरह वाकिफ था। पामिस्ट्री एक ऐसी चाबी थी जिससे वो हर बंद ताला खोल सकता था। अब उसे हसीनाओं के पीछे ना भागना पड़ता। वो खुद जौक दर जौक चली आती, खौफजदा, हया से सुर्ख, पसीना पसीना। वो सब के सब एक ही सवाल लेकर आती और खामोश चेहरों और धड़कते दिलों से जवाब की मुंतजिर रहती। इशफाक के पास एक ही जवाब होता,
تمہاری شادی کی لکیر سورج کی طرح روشن ہے، میاں تمہارا حسین بھی ہوگا اور امیر بھی، اور وہ تم سے بے حد محبت کرے گا، تمہارا غلام بن کر رہے گا۔ وہ خوش ہو جاتی اور کھلکھلا کے ہنس پڑتی۔ بے تکلفی کے اس ماحول میں وہ ان کے نرم و نازک ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا۔ اس کی آنکھوں میں مستی چھا جاتی، پیاسی روح وجود کے کربلا میں ایک بوند پانی کے لیے بھٹکتی پھرتی، اور اس کے اندر کا جن خوفناک انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا اور جذبات کا آتش فشاں پھٹ جاتا۔ یہ ہاتھ، حسین ہاتھ، خود تقدیر گر ہیں، الفاظ از خود اس کے لبوں سے نکلنے لگتے۔ ہاتھوں کی تعریف اس کے پاس ایک اکثیر نسخہ تھی، ایک اسم اعظم جو کبھی ناکام نہ ہوتا، سم سم کی کلید جس سے بند دروازے خود کھل جاتے، اور یوں اس کی روح تسکین پاتی رہی اور اس کا ذہن پامال ہوتا رہا، اور اس پامالی کی خبر کسی کو نہ ہو۔ دوست، احباب، زہرہ، سب کے لیے وہ ایک نارمل، صحت مند، خوش فکر اور لاؤبالی انسان تھا جو ایک طوفانی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گناہ اور ثواب کی کوئی کشمکش نہ تھی، خیر و شر کا تصادم نہ تھا، اس کے ضمیر نے اس کے خلاف کبھی بغاوت نہ کی تھی۔ ذہنی آوارگی کو وہ گناہ نہ سمجھتا تھا۔ گناہ کا تعلق ارادے سے، نیت سے ہوتا ہے، اور یہ آوارگی تو اس کی آزاد طبیعت اور اس کی ذات کا ایک جزو تھی، اور حسن پرستی اس کی فطرت۔ دراصل اس کی حالت ایک عادی نشہ خور کسی تھی، اور شراب، مورفین یا پیتھیڈین کی بجائے وہ اس لت کا شکار تھا، مگر نہ تو اسے اس کا خود احساس تھا اور نہ ہی کسی دوست نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی۔ اور رہی زہرہ، تو وہ ایک سیدھی سی معصوم اور شرمیلی لڑکی تھی جسے اشفاق پر مکمل اعتماد تھا۔ اس کی وفا کا یقین زہرہ کی زندگی کا نہایت قیمتی، عزیز ترین اور قابل قدر سرمایہ تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں آج تک کسی وہم اور شک نے جنم نہ لیا تھا۔ وہ مطمئن تھی، مطمئن اور خوش۔ وقت بڑی تیزی سے اڑتا رہا اور وہ بڑے خلوص سے وقت کا فریب کھاتی رہی۔ اشفاق کے لیے اچھے سے اچھے کھانے پکاتی رہی، اس کا سر دباتی رہی اور اس کے لیے بچے جنتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل رہی تھی۔ عمر کا دور اپنی نشانیاں ساتھ لاتا ہے۔ اشفاق کی کنپٹیوں کے بال سفید ہو رہے تھے، قوت میں کمی آ گئی تھی، لیکن شوق فضول کا وہی عالم تھا۔ عمر کی پختگی نے اس حس کو اور بھی تیز کر دیا تھا، اور ہوس کی دلدل میں وہ اور بھی گہرا دھستا چلا گیا تھا۔ وہ ایک اندوہناک بے خبری کے عالم میں تھا، گھر کی ضروریات اور اخراجات سے بے نیاز۔ اسے تو یہ بھی علم نہ تھا کہ بچوں کے نام اور عمریں کیا ہیں، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہنستے کیسے ہیں، روتے کیسے ہیں، زہرہ کب بیمار ہوتی ہے اور کب صحت یاب، وہ اس سے خوش ہے یا ناراض۔ ہاتھوں کے طلسم نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا، اور اس کے دل و دماغ میں ہاتھ ہی ہاتھ گٹمٹ تھے۔ اس کا ماضی بھی انہی ہاتھوں سے عبارت تھا، اور یہی اس کی یادوں کا سرمایہ تھے۔ یہ سوچتے ہوئے جیسے کوئی پرانا درد اس کے جگر میں جاگ اٹھتا، وہ غمزدہ ہو جاتا، اور پھر ایک ایک کر کے وقت کے دبیز پردے اٹھنے لگتے۔ کئی برس پہلے وہ سری نگر میں اپنی ماں کے ساتھ شکارے میں جھیل کی سیر کر رہا تھا۔ مقابل کی سمت سے آنے والے خوبصورت اور رنگین شکارے میں ایک نیا بیاہتا جوڑا دنیا سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم بیٹھا تھا۔ آسمانی لباس پہنے ہوئے دلہن نے اپنے مہندی والے ہاتھ پانی میں ڈبو رکھے تھے۔ قریب سے گزرتے ہوئے اشفاق کو جانے کیا سوچی کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا دیا۔ وہ چونک اٹھی اور بڑی تیزی سے اپنا ہاتھ پانی سے کھینچ لیا، جیسے کسی بچھو نے کاٹ کھایا ہو یا بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔
वो सख्त घबरा गई थी। हामद ने उसे यूं खौफजदा देखकर तसल्ली दी। बच्चा था, तुम तो बस यूं ही। यकीनन ये किसी बच्चे का हाथ नहीं हो सकता, दुल्हन ने कमोबेश चीख कर कहा, और यूं दूसरे शिकारे की तरफ घूरने लगी जैसे उसके अंदर छुपे हुए मर्द को ढूंढ रही हो। इशफाक इस मंजर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा था, और माँ के बार बार मना करने पर भी चुप न हुआ था। उसने आज एक औरत को डरा दिया था, वो मर्द बन गया था। और फिर हाथों के कितने ही रूप बहरूप उसने देखे, मगर बेकली न गई। उसका दिल दर्द का सहरा बन गया। रक्स करते और सितार बजाते हुए हाथों ने उसे सुकून तो बख्शा, लेकिन जिंदगी के वीराने में उसे हमेशा की तरह तन्हा छोड़ के चल दी। कोई भी तो उसके कल्बे बीमार का मदावा न बन सका। कई दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, मगर आज तो हालत सख्त तशवीशनाक हो गई थी। उसका जिस्म दोजख बना हुआ था। हर उज़्व बदन शदीद दर्द में मुब्तला था। डॉक्टर कई बार आ चुका था, मगर एक बार भी ये फैसला न कर सका था कि मर्ज क्या है। और अब तो गशी के दौरे भी पड़ने लगे थे। लंबे वक्फों के बाद वो होश में आता तो फिर कुछ कहे बगैर भी होश हो जाता। इतने ही दिनों से जोहरा के आंसू नहीं थमे थे, और उसकी बेताबी सब्र की हदों से गुजर चुकी थी। पांचवें रोज उसे कुछ होश आया और जिंदगी से एहसास का ताल्लुक बेहाल हुआ, तो एक हल्का सा बोझ उसने अपने जिस्म पे महसूस किया। जिस्म बेहद लागर हो चुका था। वो बेसुध लेटा रहा। बड़ी कोशिश से उसने आंखें खोली और बोझल आंखों के पर्दों से झांक कर देखा। उसकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां पूरे जोशो खरोश और अपनी तमाम ताकत से हिल हिल कर उसे दबा रही थी। पहले तो वो एकदम चौंक सा गया, जैसे ये इंकिशाफ उस पे अभी अभी हुआ हो। फिर वो उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। चार खूबसूरत प्यारी प्यारी बच्चियां, आठ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे हाथ। वो उनके नाम याद करने लगा, मगर उसके मुंतशिर दिमाग ने उसका साथ न दिया। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और उनकी तोतली बातें सुनने लगा। अल्लाह मियाँ हमारी अब्बूजान को आलाम देगा, जरूर देगा, दूसरी ने बड़े एतमाद और यकीन से कहा। फिर फिर हमारे अब्बूजान हमारे लिए टॉफियां लाएंगे, एक जरोरी ने फरमाइश की। हूँ, हम तो गुड़िया लेंगे जी, तीसरी ने फहरिस्त में भी अपना नाम लिखवा दिया। और फिर बड़ी ने हश्त कहकर सबको चुप करा दिया। अब्बू सो रहे हैं। ये इतला पाते ही सबकी सब खामोश हो गई, और वो मुस्कुराने लगा। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई चीज टूट कर गिर पड़ी हो। आज पहली बार एक अजीब सी नई और अनोखी लज्जत का एहसास हुआ, जैसे खामोशी के सौते उबल पड़े हों, जैसे उसके दिल के रेगिस्तान में पानी की लहरें ठाठे मारने लगी हों। बच्चों की खामोशी उस पे गराबार हो गई। उसका जी चाहा वो बातें करती चली जाए। वो एकदम उठ के बैठ गया। बच्चियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शोर सुनकर जोहरा उन्हें चुप कराने के लिए भागी चली आई, और इशफाक को बैठे हुए देखकर वो खुशी से दीवानी हो गई। फिर इशफाक ने नन्ही मुन्नी बच्चियों की तरफ देखा, और डरते डरते उन्हें यूं उठाने लगा जैसे उन्हें अगवा कर रहा हो। और जोहरा के मना करने के बावजूद उसने चारों बच्चियों को अपनी गोद में बिठा लिया, और उनके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों को बेख्तियार चूमने लगा। हाथों का ये एक नया रूप था, जैसे फरिश्तों के हाथ, जैसे मसीहा के हाथ।